गुड मॉर्निंग बच्चों। ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 कलरव का पाठ 9 और पाठ का नाम है 3 सवाल। तो पाठ 9 है 3 सवाल। पहले हम इस पाठ की कहानी को पढ़ेंगे, फिर इनके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। एक राजा था, वह बहुत समझदार और धुन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अखरती थी। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी न हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। अपने इन 3 सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका है। कुछ और लोगों का मानना था कि कार्य का समय निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्यों में समय नष्ट न करें। जो भी आसपास हो रहा हो उस काम में लग जाएं। कुछ लोगों ने बताया, राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए। उनकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किया जाए। फिर आगे है, लेकिन कुछ और लोग भी थे। उनका कहना था, हर कार्य का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस्य में समय ना बिताएं। जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर लें। किसी ने कहा कि कभी कभी सलाह लेने का समय ही नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए। इसलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था, राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को जरूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। कुछ लोगों ने ज्ञान विज्ञान को सबसे जरूरी कार्य बताया, तो कुछ ने रणनीति और किसी ने दान धर्म को। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में वर्षों से एक साधु तप कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने। कुछ अंगरक्षकों को साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिया। काफी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास पहुंचा।
राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है? दूसरा, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है? मुझे किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? और तीसरा, यह कैसे पता लगे कि सबसे आवश्यक कार्य क्या है? मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। यह देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दीजिए, कुछ देर मैं खोद दूं। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी। खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लिटाया, उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हो गया था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी बांधी, पर वह पट्टी खून से भीग गई। राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियां बदली, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी की चेतना लौटी तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताजा पानी लाकर उसे पिलाया। संध्या हो गई थी। हवा भी ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वहां आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। देहरी पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुली। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है? वह उसे एकटक देखता रहा। धीमी आवाज में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे।
जब मैं आपको खोजता हुआ इस ओर आ रहा था, आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गया। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने सवालों का हल मांग रहा हूं। साधु घुटने के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया गया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम समझ नहीं सके। अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारियां तैयार ना की होती तो राह में यह आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास ना रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे जरूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी न करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। उसने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे जरूरी कार्य था। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे जरूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरों के काम आए। इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। तो यह 3 सवाल कहानी थी जिसको लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। लियो टॉल्स्टॉय प्रख्यात रूसी लेखक थे। इन्होंने अनेक विश्व प्रसिद्ध कथा एवं उपन्यास लिखे जिनमें मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे और फिर इनके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है यथेष्ट, जिसका अर्थ है इच्छित, जितना चाहिए उतना। सलाहकार, जिसका अर्थ है सलाह या राय देने वाला। अंगरक्षक, सुरक्षा के लिए नियुक्त सिपाही। प्रतिशोध का अर्थ बदला लेने की भावना से किया जाने वाला काम। मन पसीज उठा, मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ। रणनीति, तो इसका अर्थ है युद्ध नीति। तो चलिए बच्चों, अब इस पाठ के बोध प्रश्न हल करेंगे। राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल क्या थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे। राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल निम्न थे। पहला है कार्य करने का
अच्छा समय कौन सा है, किसकी बात मानी जाए और किसकी बात टाली जाए, और तीसरा है कौन सा कार्य करना जरूरी होता है। दूसरा प्रश्न है, राजा ने साधु से मिलने के लिए क्या किया, तो इसका उत्तर लिखेंगे। साधु से मिलने के लिए राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वेशभूषा में अपने अंगरक्षकों के साथ साधु की कुटिया की तरफ निकल पड़े। अंगरक्षकों को बाहर छोड़कर पैदल चलकर राजा साधु के पास पहुंचे। फिर है अगला प्रश्न, राजा का शत्रु उनका मित्र कैसे बन गया, तो इसका उत्तर लिखेंगे। राजा ने अनजाने में ही अपने शत्रु पर दया की, उसके घावों का उपचार कर उनकी जान बचाई। फलस्वरूप वह व्यक्ति जो राजा का शत्रु था और उसे जान से मारना चाहता था, उसका मित्र बन गया। अगला प्रश्न है, घायल व्यक्ति ने होश आने पर अपने बारे में राजा से क्या बताया, तो उसका उत्तर लिखेंगे। घायल व्यक्ति ने होश आने पर राजा को अपने बारे में बताया कि वह राजा को जान से मारना चाहता था, क्योंकि राजा ने कभी उसके भाई को मृत्यु दंड देकर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। आज जब उसे पता चला कि राजा अकेले साधु से मिलने गए हैं, तो वह उसे मारने के लिए आया, लेकिन राजा के अंगरक्षकों ने उसे पहचान लिया और घायल कर दिया। अगला प्रश्न है, राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः क्या क्या उत्तर मिले, तो देखते हैं। राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः निम्न उत्तर मिले। जिस समय जो कार्य हो रहा हो उसे करने का वही उपयुक्त समय है। फिर दूसरा है, उस समय जो व्यक्ति पास हो वही महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा उत्तर था, तुम्हारे निकट यदि कोई व्यक्ति संकट में हो तो उसकी मदद करना ही सबसे जरूरी काम होता है। चलिए बच्चों, अब सोच विचार बताना है। राजा की जगह तुम होते तो साधु की कुटिया पर पहुंचकर क्या करते, तो उत्तर लिखेंगे। साधु की कुटिया पर पहुंचकर अपने प्रश्नों के उत्तर मांगते। फिर है अगला, घायल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते, तो इसका उत्तर लिखेंगे। घायल व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते, अर्थात उसका उपचार करते। सोच विचार में अगला प्रश्न है, आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है, इसे आप कैसे पूरा करेंगे, तो इसका उत्तर बच्चों आपको लिखना है। आप सोचेंगे और फिर विचार करेंगे कि आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है और आप उसे कैसे पूरा करेंगे। अनुमान और कल्पना, तो अगला प्रश्न है, यदि साधु ने तुरंत सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो क्या होता, तो इसका उत्तर, यदि साधु राजा के प्रश्नों के सीधे उत्तर दे दिया होता तो राजा तुरंत लौट जाता और शत्रु द्वारा मारा जाता। भाषा की रंग, तो जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखे उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो जैसे प्रतिशोध है, प्रति और शोध मिलकर प्रतिशोध बना है, तो इसी प्रकार हमें उपसर्गों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। प्रतिकूल, प्रतिवाद मिलकर प्रतिवाद, और प्रति और दिन मिलकर क्या बनेंगे, प्रतिदिन। प्रति और घात मिलकर कौन सा शब्द बनेगा, प्रतिघात। इसी प्रकार जैसे अनु और चर मिलकर अनुचर है, तो अनु और करण मिलकर क्या होगा, अनुकरण। फिर है अनु और कूल, तो अनु और कूल मिलकर अनुकूल।
अनु और वाद मिलकर अनुवाद, अनु और रूप मिलकर अनुरूप। तो यह उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। भाषा के रंग में अगला प्रश्न है, नीचे लिखे अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यह हमारा अनुच्छेद है। सारे उत्तर अलग अलग थे, राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। वो साधु के पास गया, उसे देखा, साधु बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं। पास जाकर राजा ने कहा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? तो उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। सारे उत्तर अलग अलग थे। उसके बाद थे के बाद भी पूर्ण विराम है। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा, पूर्ण विराम। वह साधु के पास गया, पूर्ण विराम। उसने देखा, अल्प विराम। साधु बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं, पूर्ण विराम। पास जाकर राजा ने कहा, अल्प विराम। फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, योजक चिन्ह, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर इन्वर्ट कॉमा बंद होगा। तो ये रहे विराम चिन्हों के सही प्रयोग। भाषा के रंग में अगला प्रश्न है, स्तंभ का में उपसर्ग तथा स्तंभ खा में शब्द दिए गए हैं, जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। तो का में उपसर्ग दिए गए हैं, अप, अब, आ, निर, प्रा और सु। खा में जो शब्द दिए गए हैं उसमें है जीवन, मान, गुण, यश, हरण, तार, बल, मन, मल, दोष, आदर, हार, लेख, ख्यात, गम, पुत्र। तो चलिए इनके उत्तर लिखना है। आ और जीवन मिलकर आजीवन, औ गुण, अपहरण, अप और मान मिलकर अपमान, अप और यश मिलकर अपयश, औ और तार मिलकर अवतार, निर और बल मिलकर निर्बल, निर और मल मिलकर निर्मल, निर और आदर मिलकर निरादर, सु और लेख मिलकर सुलेख, सु और गम मिलकर सुगम, आ और गमन आगमन, निर और दोष मिलकर निर्दोष, आ और हार मिलकर आहार, प्रा और ख्यात मिलकर प्रख्यात, सु और पुत्र मिलकर सुपुत्र। तो ये रहे प्रश्न के उत्तर। भाषा के रंग मेघा नंबर है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्दों को अक्षर जाल से खोजिए, उन्हें ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं ढूंढ सकते हैं। तो चंद्रमा, चंद्रमा का समानार्थक शब्द देखते हैं, क्या होता है? तारापति। तो अब तारापति देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, इतना हो गया तारापति। फिर अगला है अग्नि। अग्नि का समानार्थक शब्द है पावक। पावक कहाँ पे लिखा हुआ है? तो चलिए बच्चों देखिएगा, ये लिखा है पावक। तो ये पावक हो गया। इसके बाद है अश्व। अश्व का समानार्थक शब्द होता है घोड़ा। घोड़ा कहाँ पे लिखा हुआ है? तो देखिए पावक के बगल में ही घोड़ा लिखा हुआ है, तो ये रहा घोड़ा। इसके बाद है आकाश। नभ और अंबर। नभ और अंबर होते हैं, इनके समानार्थक शब्द
चलिए ढूंढिए नभ कहाँ पे है। तो ये रहे हमारे नभ। और अंबर कहाँ पे है? तो ये रहा हमारा अंबर। नभ और अंबर मिल गए। अब हमारा अगला शब्द है आम, जिसका अर्थ है रसाल। तो चलिए अब ढूंढ कर बताइए कि रसाल कहाँ पर है। तो चलिए बच्चों देखते हैं रसाल कहाँ पे है। ये मिल गया हमारा रसाल। तो रसाल भी मिल गया है। कुछ आगे शब्द दिए गए हैं, इनके समानार्थक शब्द देखते हैं। मनुष्य, अगला है मनुष्य। तो मनुष्य का समानार्थक शब्द होता है जन। जन कहाँ पर लिखा हुआ है? चलिए ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा जन। जन मिल गया। पानी, पानी का समानार्थक होता है नीर। नीर ढूंढना है तो ये हमें मिल गया नीर। नीर मिल गया। इसके बाद कमल, कमल का समानार्थक शब्द होता है पंकज। पंकज कहाँ पे है? तो देखिए सबसे ऊपर ही हमें मिल गया पंकज। तो ये रहा हमारा पंकज। फिर है सोना, सोना का समानार्थक कनक। कनक कहाँ लिखा हुआ है? चलिए ढूंढिए। कनक। तो ये रहा हमारा कनक। तो ये मिलकर बन गया हमारा कनक। फिर है पिता। पिता का समानार्थक शब्द होता है जनक। तो जनक कहाँ पे लिखा हुआ है? तो चलिए देखिए बच्चों, जहाँ पे ज और ना देखा था जन, वहीं पे हमें मिल जाएंगे जनक। तो ये हो गया हमारा जनक। फिर है बादल। बादल का समानार्थक शब्द जलधर। तो जलधर कहाँ पे मिलेगा? चलिए ढूंढते हैं। ये देखिए जल ध और रा। तो ये हमारे मिल गए जलधर। तो इस प्रकार हम लोगों ने अक्षर जाल से समानार्थक शब्द को ढूंढा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बच्चों, भाषा के रंग में अगला प्रश्न देखते हैं। विभा का काम देखकर माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। खुशी से खिल उठा मुहावरा है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है और पढ़ने वाले को आनंद आता है। रिक्त स्थानों पर उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे कौन कौन से हैं देखते हैं। घोड़े बेचकर सोना, हाथ पैर फूलना, दांतों तले उंगली दबाना, सिर पर पैर रखकर भागना, पेट में चूहे कूदना। तो ये मुहावरे हैं और हमें भरना कहाँ पे है? तो चलिए देखते हैं। जैसे उत्तर के नीचे लिखा हुआ है कि सिपाही को देखकर चोर, अचानक सामने शेर को देखकर उसके। तो इसमें आगे हमें मुहावरों का प्रयोग करना है। सिपाही को देखकर चोर, क्या आगे लिखेंगे? सिर पर पैर रखकर भागा। फिर अचानक सामने शेर देखकर उसके, क्या होंगे? हाथ पैर फूल गए। पकवानों की महक नाक में आते ही पेट में चूहे कूदने लगे। नट को पतली रस्सी पर चलते देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। परीक्षा समाप्ति के दिन वह घोड़े बेचकर सो गया। तो ये रहा मुहावरों का प्रयोग। भाषा के रंग में अगला है। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर निर्धारित खानों में लिखिए।
तो कुछ खाने दिए गए हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण के। तो वाक्य से हमें बताना है कि कौन से संज्ञा हैं, कौन सर्वनाम हैं, कौन से शब्द विशेषण हैं, कौन से शब्द हमारी क्रिया हैं और कौन से शब्द क्रिया विशेषण हैं। तो वाक्य से ढूंढकर हमें लिखने हैं। तो देखते हैं कि रसोइये ने अपनी मैली धोती नहीं बदली। इसमें से संज्ञा शब्द कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं, रसोइयाँ और धोती, तो ये दो हमारे संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम क्या है? अपनी। विशेषण शब्द देखते हैं, मैली, क्रिया बदली। तो रसोइये ने अपनी मैली धोती नहीं बदली में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, ये ढूंढा गया। क्रिया विशेषण, इनमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है, तो ये डैश कर दिया। फिर अगला वाक्य है, क्या आप मेरी बड़ी बहन से मिली हैं? तो इसमें से देखना है कि संज्ञा क्या है। तो बहन, सर्वनाम में आप और मेरी। विशेषण शब्द कौन सा है? तो बड़ी। क्रिया में मिली हैं और क्रिया विशेषण तो कुछ भी नहीं, तो डैश लगा दिया गया। फिर अगला वाक्य है, जो परिश्रम करेगा वही मीठे फल खाएगा। तो इनमें से हमें संज्ञा देखते हैं कौन सा है। परिश्रम संज्ञा है, फल ये भी संज्ञा है, सर्वनाम जो, वही। विशेषण शब्द कौन सा है? मीठे, और क्रिया करेगा और खाएगा। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण शब्द कोई नहीं है। अगला वाक्य देखते हैं, वह धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। तो संज्ञा शब्द देखते हैं, नदी, सर्वनाम वह, विशेषण शब्द किनारे, पहुंचा, तो ये क्रिया है। क्रिया विशेषण, तो धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। फिर है अगला, छोटा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो इसमें संज्ञा क्या है? बच्चा है। सर्वनाम, तो कोई भी सर्वनाम नहीं है। विशेषण छोटा। क्रिया क्या है? चिल्लाने लगा, और क्रिया विशेषण जोर जोर, तो ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो चलिए बच्चों, अब है तुम्हारी कलम से साधु की जीवन शैली पर 5 पंक्तियां लिखिए। तो 5 पंक्तियां आप लोगों को लिखनी है, 1 से 5 तक नंबर पड़े हुए हैं। फिर है अगला, अब करने की बारी। पेड़ पौधों के बीच में एक झोपड़ी का चित्र बनाइए। तो बच्चों आप लोगों को चित्र बनाना है। तो ये रही झोपड़ी पेड़ पौधों के बीच में, तो इस झोपड़ी का चित्र बनाइए आप लोग। फिर है मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो 2 सवाल हैं, तो 2 सवाल आप लोग बनाएंगे। फिर है, इस पाठ से मैंने सीखा और मैं करूंगी या करूंगा। तो बच्चों आप लोगों ने इस पाठ से क्या सीखा है ये लिखेंगे, और इस पाठ से अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है तो आप क्या करेंगे, इस चीज को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब ये पाठ हुआ हमारा समाप्त। तो अब इस अभ्यास कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और फिर याद करेंगे। धन्यवाद।